ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि 21 नवंबर यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है, स्पॉट का चार्ट है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये जो पैटर्न है इसे हम कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। अगर अभी तक आपको ये पता नहीं है कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है तो केएनपी टीम ने अब आप लोगों के साथ पहली नॉलेज एंड प्रॉफिट की सीरीज आप लोगों के साथ शेयर करी है यूट्यूब चैनल पे। लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी है और वीडियो के ऊपर आप देख सकते हैं, लिंक आ रहा है, उसे जाके देख सकते हैं, फ्री है। और हम धीरे धीरे आप लोगों के कमेंट्स जैसे जैसे उन वीडियोस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे भी बहुत सारे इस तरह की सीरीज आपके साथ लाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, आसान भाषा में, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। चलिए बात करते हैं निफ्टी का कारोबार आज के दिन मंगलवार 21 नवंबर। देखिए, निफ्टी को समझने से पहले आज हमें देखना पड़ेगा कि निफ्टी की जो क्लोजिंग थी यानी कि सोमवार 20 नवंबर की, वो थी 19,694 यानी 19,694। आज क्या हुआ बाजार के अंदर? आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 78 पॉइंट यानी कि 78 पॉइंट की एक अच्छी गैप अप ओपनिंग और बाजार ओपन होता है 19,771 19,771। यही चीज देखी गई बाजार के अंदर। ये हमने कल भी बताया था कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर आपको एक अच्छा खासा ब्लास्ट दिखेगा बाजार में, और ये इसने आज इसकी नींव रख दी है। अब वो कब तक होगा, कब लेवल आएंगे, उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, हम उसमें जरूर आपको बीच में बताएंगे। आज की ओपनिंग के बाद देखिए बाजार ने समझने की बात किया है। यहाँ पे कल हमने रेजिस्टेंस दिए थे 19,720 और 19,755 के लेवल। 19,720 हमने बताया भी था, आप रिवाइंड करके देखिए वीडियो को, कि छोटा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जरूर है मगर छोटा रेजिस्टेंस है। बड़ा रेजिस्टेंस है 19,755, और हम लगातार अपनी वीडियो में बताते आ रहे हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है। बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक कब होगा? या तो एक बड़े गैप अप के साथ या फिर एक बड़ी वॉल्यूम की जब बाइंग आएगी तब। उसके अलावा धीरे 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 करके कभी भी बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता। इसीलिए पेशेंस के साथ अगर आप बाजार में कारोबार करेंगे तो आपका सिर्फ प्रॉफिट बनेगा। और आज की ओपनिंग जब होती है 19,771, और आप देखेंगे पहली ही कैंडल जो थी हमारी 5 मिनट की रेड कैंडल जो बनी हुई है स्क्रीन पे, पहली कैंडल देखिए गैप अप के बाद, ये आज इसने अपना जो डे लो लगाया वो था 19,754 यानी कि 19,794। 19,754 क्या था? इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। बाजार ने उसको रीटेस्ट किया दोबारा से और फिर वहीं से दोबारा से बाइंग आई, यानी कि जो बायर्स हैं वो समझ चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो था कल तक इंपॉर्टेंट, उसको बड़े गैप अप ने ब्रेक किया, सस्टेन किया, दोबारा रिटेस्ट करने की फिर से कोशिश की। करीबन 10:05 पे बाजार ने 19,760 तक के लेवल पे आने का, बट वहां से फिर बाइंग आई, यानी कि बायर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद। बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, हर एक बताई हुई बात इंपॉर्टेंट होती है आपका प्रॉफिट बनाने के लिए। आज का डे हाई था 19,829 19,829। रीजन, बाजार ने अपने दूसरे इंपॉर्टेंट, मतलब कल हमने 3 रेजिस्टेंस शेयर किए थे, 2 रेजिस्टेंस ब्रेक किए, तीसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को भी बाजार ने कोशिश की ब्रेक करने की। एक बड़ी देखिए बाइंग आई तकरीबन 12:10 से, बाजार में लगातार अच्छी बाइंग देखने को मिली, बड़ी बड़ी वॉल्यूम के साथ बाजार में एंट्री कर रहे बायर्स, मगर वहां पे जाके वो सुस्त हुए, यानी कि वो रेजिस्टेंस ने एग्जैक्ट
सपोर्ट बनाने की कोशिश नहीं करी, बाजार उसके पास जाने की कोशिश जरूर कर रहा था बट फेल हुआ। तो यहां पर आपको समझना होगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होते हैं बाजार में कारोबार करने के लिए। और उसके बाद बाजार पूरे वक्त एक कंसोलिडेशन रेंज में कारोबार करता रहा। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप है आप इसी को देख के समझ जाएंगे, एक 75 पॉइंट का बहुत छोटा सा गैप, मतलब 75 पॉइंट का जो गैप है वो बहुत छोटा सा गैप होता है बाजार के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो। और अगर आप चार्ट में भी देखेंगे बाजार कंसोलिडेशन फेज में कब रहा है, 1:30 बजे से लेके 3:30 तक, और सुबह तकरीबन 10 बजे से लेके 12 बजे तक सिर्फ एक 25-50 पॉइंट की रेंज में कारोबार करता रहा आज निफ्टी। कमेंट करके बताइएगा अगर आज बहुत से ट्रेडर्स परेशान रहे क्योंकि बाजार ने बहुत अच्छे मोमेंटम नहीं दिए, बट बहुत से ट्रेडरों ने आज बनाया पैसा जिन्होंने हमारे बताए हुए शेयर लेवल पे वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी करी और पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ काम किया। वो भी चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। क्लोजिंग समझ लेते हैं। 19,783 19,783 की क्लोजिंग करके आया निफ्टी आज, यानी कि 89 पॉइंट, 89 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग। दोस्तों आज हम सभी नंबर्स को इंग्लिश और हिंदी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत से व्यूअर्स हमारे उस पार्ट से हैं इंडिया के जहां पे उनकी हिंदी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी उनकी इंग्लिश है। तो बहुत लोगों के कमेंट आते हैं और देखिए हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों लैंग्वेज में आपके साथ वो नंबर शेयर करें ताकि आप लोग समझ सकें। कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में कि हम एक इंग्लिश के अंदर भी आपके साथ वीडियो शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा ताकि आप लोग चाहते हैं अगर एक इसी वर्जन का एक इंग्लिश वर्जन भी साथ के साथ आप लोगों के साथ मिले सब टाइटल के साथ, तो कमेंट करके बताइएगा। हमारी टीम कोशिश करेगी ऐसे इस तरीके के सेटअप को बनाने के लिए। बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक मंगलवार ट्यूसडे 21 नवंबर चार्ट आपके सामने खुला है, स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कैंडलस्टिक पैटर्न पे। सबसे पहले क्लोजिंग, यानी कि सोमवार 20 नवंबर को निफ्टी बैंक जो क्लोजिंग करके गया था वो था 43,585, 43,585। और कल हमने बताया था कि निफ्टी बैंक, कल की वीडियो का थंबनेल क्या था, धमाका होने वाला है, और यही वो धमाका था कि बाजार एक तेजी दिखाने वाला है। कल जब सारे के सारे लोग सुस्त थे कि नहीं अब बाजार वापस से नीचे जाएगा, निफ्टी बैंक भी वापस से 43,000 से नीचे जा सकता है, और हमने आपको बताया था कि एक डायरेक्शन अब निफ्टी बैंक में आने वाले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में आपको क्लियर हो जाएगी, या तो बाजार 43,000 के लेवल के आसपास दिखेगा या बाजार आपको 44,000 के बेहद करीब आते हुए देखा जाएगा। और आज निफ्टी बैंक में वही हमें देखने को मिला। आज की ओपनिंग क्या होती है निफ्टी बैंक के अंदर, एक शानदार गैप अप ओपनिंग तकरीबन 206 पॉइंट की, और बाजार ओपन होता है 43,791, 43,791, ब्रेक करता है अपने इंपॉर्टेंट छोटे छोटे रेजिस्टेंस को और सस्टेन करने की कोशिश करता है बट फेल होता है। ये समझना बहुत जरूरी है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है बट फेल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी बैंक में अभी भी मजबूती थोड़ी कम है, यानी कि जो बायर्स हैं वो जितने एक्टिव आज निफ्टी के ट्रेड सेटअप में रहे उतने निफ्टी बैंक के ट्रेड सेटअप में नहीं रहे, क्योंकि वहां पर अभी भी डर का माहौल थोड़ा सा बना हुआ है, ज्यादा नहीं थोड़ा बना हुआ है। और वो डर कब खत्म होगी हम बताएंगे जैसे जैसे बाजार रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश करेगा। तो आज की ओपनिंग के बाद देखिए बाजार का जो डे हाई था वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी ओपनिंग थी 43,791, ये आज का बाजार का ओपनिंग डे हाई था। और उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे चार्ट को, बाजार ने दोबारा इस लेवल के पास में जाने की कोशिश भी नहीं करी, यानी कि 43,790 के पास में एक बार भी पूरे दिन बाजार नहीं गया। मगर जो करा बाजार ने वो समझ लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का डे लो 43,586, 43,586। अब इससे क्या हुआ, बाजार गैप अप ओपन होता है और जो हमारे गैप थे ऑलमोस्ट उसको रिटेस्ट कर लेता है। देखिए कल की क्लोजिंग, देखिए ऐसे समझिए कल की जो क्लोजिंग थी वो क्या थी 43,585, आज का लो क्या बना 43,586, यानी कि बाजार ने 43,585 के लेवल के पास आके एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया। बाजार में बायर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देखेगा और बाजार को दोबारा से 43,725 तक के लेवल पे लेके गए। आप देखेंगे तो एक तरफा तेजी थी तकरीबन 150 पॉइंट की। ये मजबूती दिखा रहा है कि बाजार निफ्टी बैंक भले ही अभी आज की तारीख में इतने ज्यादा बायर्स उसमें एक्टिव नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा डर है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बाजार निफ्टी बैंक नेगेटिव होने वाला है। जो खबर थी, जो 2 दिन पहले पिछले हफ्ते जो खबर आई थी आरबीआई की तरफ से, वो अब डाइजेस्ट होती हुई दिख चुकी है बाजार के अंदर। 2 दिन 3 दिन इससे ज्यादा खबर का असर लॉन्ग रन में कभी किसी एक सेगमेंट या सेक्टर पे नहीं हो सकता, इतना ज्यादा बाजार के अंदर बायर और सेलर बैठे हुए।
आज का डे हाई और डे लो के बीच में 205 पॉइंट, एग्जैक्टली उतने ही पॉइंट, उतने पॉइंट की गैप अप ओपनिंग थी। बहुत कम ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहां पे गैप अप ओपनिंग और डे हाई डे लो के बीच में उतना ही पॉइंट हो। और ये आज देखेंगे तो अभी तक जो चारों नंबर स्क्रीन पे हैं वो चारों के चारों नंबर ऑलमोस्ट सेम है, ओपन और हाई सेम, प्रीवियस क्लोज और आज का डे लो सेम। कमेंट करके बताइए अगर आपने कभी और ऐसे ट्रेंड देखा है तो। क्लोजिंग क्या हुई है ये समझना जरूरी है निफ्टी बैंक के पॉइंट से, अगर हमें तेजी की यहाँ पे संभावना बनती है, दिखती है तो। 43,689, 43,689, एक अच्छी खासी क्लोजिंग करके गया है 104 पॉइंट। हम ये नहीं कहेंगे बहुत पॉजिटिव है अभी निफ्टी बैंक में, मगर हाँ, हम जहां कल खड़े थे और जहां हम शुक्रवार को खड़े थे बड़ी बड़ी गिरावट के बाद, वहां से एक छोटे से संभलते हुए संकेत जरूर दिख रहे हैं। और पॉजिटिव कब होंगे? जैसे जैसे हम इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जाएंगे। 43,600 से नीचे थोड़ी सी गिरावट और 43,850 से ऊपर ठहरता है बाजार तो दोबारा से 44,000 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। और तेजी या मंदी दोनों के दोनों अभी इंटैक्ट, और कल है एक्सपायरी निफ्टी बैंक की, तो उस बात पे भी हम ध्यान रखेंगे जब हम बताएंगे आपके साथ लेवल्स और रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। और जैसा कि हमने बताया कि हमारे जीपीएस बैच यानी कि गाइडेंस पार्टनर सपोर्ट जो दिसंबर का बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी थी। संडे से 19 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक है। तो अगर अभी भी आपने मिस कर दिया है उसको रजिस्टर करना या भूल चुके थे तो फटाफट हमारे दिए गए नीचे व्हाट्सएप नंबर जो पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, पूरी वीडियो के दौरान नंबर फ्लैश होता है, इस पे जाके अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं फटाफट। चलिए अब हम बात करेंगे कि बुधवार यानी कि 22 नवंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी आज आप देख सकते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे है, ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है? गैप अप ओपनिंग, और बाजार सस्टेन होते हुए दिखा। और कहां सस्टेन होते हुए दिखा? कल के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके। ये बस इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमने क्या आपको बताया था, ध्यान से देखिए। आज की जो कैंडल है जहां पे 19,780 लिखा है 19,780 चार्ट में, कुछ कुछ चीजें ध्यान से नोटिस करने वाली चीजें हैं। पिछली 3 कैंडल देखिए, जो बॉडी है वो आज की जो हमारी बॉडी बनी है कैंडल की उससे हमेशा नीचे रही है। ये एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहे हैं आपको। ये दिखा रहा है कि बाजार में मजबूती आने के पूरे संभावना है। और इसके अलावा कल और परसों जो मेजर आईपीओ 2 आ रहे हैं जिसमें काफी मतलब एरेडा का जो आईपीओ आ रहा है कल से, जो आज से शुरू हो चुका है, माफ कीजिएगा, 2100 करोड़ का। और दूसरा जो 3000 करोड़ का जो आ रहा है हमारा टाटा टेक का, 5000 करोड़ से ज्यादा पैसा आईपीओ में लगेगा। और आईपीओ में पैसा मार्केट से लगेगा, उसके बावजूद निफ्टी तेजी के मूड माहौल में देखने को मिल रहा है। बाजार गिर नहीं रहा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बना रहे। तो अब अगले रेजिस्टेंस क्या है बाजार के लिए वो समझ लेते हैं फटाफट। पहला 19,810। आज के ट्रेंड में अगर आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बाजार ने बहुत कोशिश की 19,800 के लेवल को सस्टेन करने की, बट फेल हुआ। तो ये एक छोटा रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये एक रेजिस्टेंस है। बाजार यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास कर सकता है, रेंज में आ सकता है। और जब भी रेंज में आए बाजार तो आपके लिए फिर बहुत अच्छे संकेत होते हैं। बाजार जब भी रेंज में आता है दोस्तों याद रखना, वो रेंज का एक ऊपरी स्तर बनाता है और एक नीचे का लेवल बनाता है। जब नीचे आए एंट्री करिए, ऊपर आए सेलिंग कीजिए, बस ये करते जाइए। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 19,855, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाजार इसको ब्रेक करके सस्टेन करते हुए दिखेगा, आपको तेजी देखने को मिलेगी, 19,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा अनटिल कोई नेगेटिव न्यूज ना हो बाजार में। तीसरा है 19,920, 19,920, अच्छा रेजिस्टेंस है बाजार के लिए। बहुत अच्छा नहीं है बट अच्छा रेजिस्टेंस है। जिस तरीके से 19,810 एक रेजिस्टेंस है, ये उससे थोड़ा सा अच्छा है, बट 19,855 से थोड़ा सा कमजोर। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिए बाजार गिरता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सपोर्ट। और जैसा कि हमारा हमेशा से केएनपी टीम का आप सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि आप भी महिला सशक्तिकरण में मदद करें, अपने परिवार की महिलाओं को बढ़ चढ़ के उनको पार्टिसिपेट कराने का मौका दें। ऐसा नहीं है कि ये बाजार सिर्फ आदमियों के लिए या मेल डोमिनेटिंग है, महिलाएं भी इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और हमारी केएनपी टीम में बहुत सी महिलाएं जो हमारे साथ जुड़ी हैं पिछले कुछ महीनों में, उन्होंने अच्छा मुनाफा कमाया। तो आप भी अपने महिलाओं, अपने घर की महिलाओं को प्रेरित कीजिए, उन्हें सीखने का और सिखाने का मौका दीजिए। तो सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला है 19,755, 19,755 इसलिए क्योंकि कल की क्लोजिंग थी, आज बाजार ने गैप अप दिया, रिटेस्ट किया, तो अब ये एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है।
अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट सपोर्ट, नोट कर लीजिएगा। बाजार यहां आता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा से बनने को तैयार हो सकती है। दूसरा 19,710, वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बाजार में ये सपोर्ट बहुत अच्छा है। क्यों? इसका रीजन क्या है? बाजार ने जब भी हल्की हल्की तेजी दिखाई है पिछले 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन में, तो ये वही लेवल है जहां से बाजार में एक अच्छी सी हमें शार्प बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बनी। तो 19,710 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बाजार के लिए। तीसरा 19,685, तीनों लेवल जो है सपोर्ट के इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार इनमें आता है, इनके लेवल के आसपास आता है और ठहरता है, देखिए बाजार आया 755, आपने फट से बाय कर लिया, ऐसा नहीं। बाजार सपोर्ट को टेस्ट करने आ रहा है। अगर वो फेल हो गया, वहां पे बायर एक्टिव नहीं हुए ज्यादा, सिर्फ आप ही एक्टिव हुए, तो बाजार नीचे चला जाएगा। तो वेट कीजिए, सिर्फ 5 मिनट वेट कीजिए। अगर बाजार यहाँ पे रुकता है, ठहरता है, संभलता है, तो आपको यहाँ से दोबारा से एक अच्छे पॉइंट्स बनेंगे निफ्टी में और आप शानदार प्रॉफिट लेंगे। बट अगर बाजार नीचे जाता है, बिल्कुल नीचे अड़ी, फिर अगले सपोर्ट पे वेट कीजिए जो कि 19,710, उसे भी ब्रेक कर देता है तो और नीचे वाले सपोर्ट पे वेट कीजिए जो कि 19,685 के आसपास। इस तरीके से बाजार में कारोबार होता है। निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक रेजिस्टेंस चार्ट आपके सामने खुला है, वन डे के टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। निफ्टी बैंक में हुआ पिछले हफ्ते बाजार में बड़ी गिरावट के बाद, अब वो एक रेंज में है। नीचे 43,500 एक क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ऊपरी सर पे 43,850 एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेजिस्टेंस बन चुका है। बाजार इसको ब्रेक करेगा, जरूर करेगा, शायद कल ही कर दे, क्योंकि निफ्टी बैंक की कल की एक्सपायरी है। और कल जिस तरीके का डेटा अभी बन के आ रहा है, उस हिसाब से निफ्टी बैंक में बड़ा धमाका होने वाला है। कल एक जोरदार आपका एक्सपायरी के ऊपर पैसा बन सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। पहला 43,725 अच्छा रेजिस्टेंस है, नोट कर लीजिएगा। अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गैप अप ओपनिंग देता है और बाजार इसको रिटेस्ट कर लेता है आके एक बार क्विक और रुक जाता है, तो अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। अगर आप कल की एक्सपायरी को हटा भी देंगे, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी जो कि मंथली एक्सपायरी होगी, उसके लिए भी आप 43,800 तक के लेवल या 44,000 तक के लेवल देखने को आपको तुरंत मिल जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा है 43,775, 43,775, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। एवरी 50 पॉइंट, हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस है फिलहाल निफ्टी बैंक में, इस बात को ध्यान में अपने रख लीजिए। कल भी लेवल बताए थे, आज भी बताएं और आगे भी बताएंगे। जब बताते हैं तो उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लॉस लेंगे, बस ये हम नहीं चाहते आपसे। तीसरा है 43,860, थोड़ा लंबा रेजिस्टेंस है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है दोस्तों कि 43,860 एक ऐसा लेवल है जहां पे बाजार आता है और अगर रुकने की कोशिश करेगा, बाजार कहां रुकने की कोशिश करेगा? 43,775 और उसके बाद 43,820। 820 को हमने बहुत अच्छा रेजिस्टेंस अभी नहीं दे रहे हैं आज की तारीख में, हम और अच्छा रेजिस्टेंस देना चाहते हैं 43,860। तीनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और 43,860 को अगर ब्रेक कर देता है या गैप अप ओपनिंग देता है कल बाजार एक 150-200 पॉइंट की जिस तरीके से आज की, तो अब आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब निफ्टी बैंक एक्सपायरी के दिन ही 44,000 आपको दिखा देगा कल के कल, क्योंकि साइकोलॉजी का खेल है, सारा गेम ही साइकोलॉजी का है। आप कब डरते हैं, कब खरीदते हैं, फटाफट स्टॉप लॉस के चक्कर में जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, आप लॉस में ले लेते हैं, आप क्विक मनी कमाते हैं 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। जब इस तरीके से बाजार में काम करेंगे तो आप नोट करिएगा, और ये बात सच है, आप ही लोग हमें बताते हैं कमेंट करके कि 10 ट्रेड में से 5 आपकी सक्सेसफुल होती है, छोटे 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 प्रॉफिट होते हैं, 2 ट्रेड आपको बर्बाद कर देती है, और 3 ट्रेड आपके जो भी प्रॉफिट थे उनको खा जाती है। ऐसा ही होता है जनरली सभी रिटेल ट्रेडर्स के साथ। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, घबराएं ना, हम हैं आपके साथ, केएनपी का पूरा सपोर्ट है आपके साथ। तो 2 चीजें आपको अपने लाइफ में बदलनी है, डिसिप्लिन और पेशेंस से काम करना है। आप प्रॉफिट लेंगे, आप लॉस भी लेंगे, ऐसा नहीं है मार्केट में लॉस नहीं लेंगे, आप लॉस भी लेंगे, मगर आप सीख के जाएंगे कि मेरे को क्या नहीं करना बाजार में। सपोर्ट पहला 43,600 आज बाजार ने दिखाया, और यहां से शानदार तेजी देखने को मिली। तो 43,600 ने प्रूव कर दिया है कि एक अच्छी सपोर्ट है, यानी कि 43,500 से लेकर 43,600 ये रेंज है जो कि एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर रही है। और अगर हम नीचे जाएं, ये है 43,510, बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाते हैं। 43,510 से 43,600 अगर बाजार में फिर से कोई मूड माहौल की न्यूज नेगेटिव नहीं आती है या बाजार संभलते हुए दिखता है, और ये अपॉर्चुनिटी आती है यहाँ पे बाजार को आते हुए देखने की कल, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना, कॉल साइड जाना है, पैसा लेकर आओगे। तीसरा है 43,450। देखिए 43,500 से नीचे हम थोड़े से बेयरिश ज्यादा हो जाएंगे। इनफैक्ट 43,600 से नीचे अगर बाजार
15 मिनट रुकता है तो हम बेयरिश मोड में हो चुके हैं, और फिर भी एक मूड माहौल चेंज होने का माहौल होगा। 43,510 पे तेजी बनाने की बायर्स कोशिश करेंगे, और उससे नीचे जाएगा तो 43,450 बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट जरूर है और बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि मंगलवार के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप शेयर करी थी आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कहां बना आप लोगों का पैसा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के। हमने देखिए कॉल साइड और पुट साइड के लिए 2 ट्रेड सेटअप शेयर करी थी अपने लिए, और शेयर करते हैं हम आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों वीडियो पे आप लोग आजकल लाइक कम कर रहे हैं, कमेंट भी कम कर रहे हैं। देखिए मेहनत कर रही है केएनपी टीम आप लोगों के साथ, कोई इसमें चार्ज नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते, उसके बावजूद आप थोड़े से लाइक और कमेंट्स कम कर रहे हैं, तो दिल खोल के कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है। कॉल साइड में हमने 2 लेवल दिए थे, आज उनमें से जो लेवल आया वो था 19,720, और वहां से बाजार को एक अच्छी तेजी देखने को मिली, तो वहां लोगों का बना एक अच्छा पैसा। पुट साइड में 19,810 के लेवल के बाद बाजार में गिरावट भी देखने को मिली, तो वहां भी बना एक आपका छोटा सा शानदार पैसा। समझाने की बात बस ये है, ये लेवल दिखाने के लिए आपको कि लेवल आपके लिए बनाए जाते हैं इसलिए ताकि आप पेशेंस के साथ काम करें। अगर लेवल नहीं आ रहा आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। याद कीजिए अभी 1-2 दिन पहले बाजार तेजी में गिरावट में था, मगर हमारे कोई भी लेवल उस दिन नहीं आए थे, कोई घबराने की बात नहीं है। 1 दिन या 2 दिन 4 दिन आप ट्रेड नहीं भी करेंगे, आपका पैसा लॉस नहीं होना चाहिए, ये केएनपी का बस एक टारगेट है। प्रॉफिट लेके जाएं, सीख के जाएं। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए हमने क्या दिया था, कॉल साइड और पुट साइड में 2 लेवल। कौन से लेवल आज मीट हुए, 43,725 के ऊपर बाजार में छोटी सी तेजी देखने को मिली, जब बाजार नीचे के लेवल से उठते हुए जा रहा था, यानी कि 43,585 के लेवल को जब बाजार ने टेस्ट किया था, उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो हमने एंट्री कहां बनाई, 43,725 के लेवल पे, एक बना आपका छोटा सा शानदार प्रॉफिट। और पुट साइड में नीचे जाते हुए जो बाजार था 43,750 से, तो वहां पर हमारा दोबारा बना एक शानदार प्रॉफिट। और यही हम कहते हैं पेशेंस डिसिप्लिन के साथ आप काम करें। आप अगर घबराते हैं ट्रेड लेने में, करने में, सेटअप बनाने में, तो उसके लिए भी हमारी केएनपी टीम आपके साथ ला चुकी है सपोर्ट बैच, यानी कि गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट में हम आप लोगों के अकाउंट के साथ ट्रेड करते हैं, आप लोगों का बनाते हैं शानदार प्रॉफिट, और आप लोग उस प्रॉफिट से और हमारे सपोर्ट टीम से आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ करते हैं मस्ती। तो अभी भी अगर आपने हमारे जीपीएस बैच के बारे में नहीं सुना और अभी भी आप मिस कर रहे हैं उसको ज्वाइन करना, तो ये एक छोटी सी वीडियो है आपके लिए, ताकि आप समझें कि क्या है जीपीएस बैच और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो आपके लिए। चलिए तो बात करते हैं कि नॉलेज एंड प्रॉफिट टीम जो लाती है आपके लिए जीपीएस बैच, शुरू होने वाला है अगले महीने के लिए रजिस्ट्रेशन, और जो कि शुरू हो रहे हैं 19 नवंबर से 26 नवंबर तक। तो अगर आपने पुराने महीना मिस किया है तो आप आने वाले महीने को रजिस्टर कर सकते हैं फटाफट। और देखिए इस प्रोसेस को ज्वाइन करने का तरीका क्या है जीपीएस का, वो हम बताते हैं आगे के पार्ट में। तो जीपीएस बैच दिसंबर केएनपी टीम एक्सक्लूसिवली लाता है। पहला है गाइडेंस ग्रुप, एक्सक्लूसिवली फॉर द न्यू ट्रेडर जो कि पहली बार ट्रेडिंग करने आ रहे हैं या जिनको एक्सपीरियंसेस कम है ट्रेडिंग ऑप्शन में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए 50,000 रुपए। अगर आप 50,000 से कम की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद आप गाइडेंस ग्रुप को भी ज्वाइन ना कर पाए। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए आपकी 50,000 रुपए। ऑप्शन ट्रेड एनालिसिस आपके साथ शेयर की जाएंगी। रिटर्न आपको मिलेगा तकरीबन 25 से 30% पर मंथ, और आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा व्हाट्सएप के मैसेजेस के थ्रू। तो आपके पास नंबर आ रहा है स्क्रीन पे नीचे व्हाट्सएप का, आप इस नंबर पे जाके अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। कॉल ना करें, ध्यान रखें दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट, फीमेल के लिए स्पेशल डिस्काउंट। तो बिना देरी करे अगर आप बनना चाहते हैं गाइडेंस ग्रुप के पार्ट तो तुरंत मैसेज करें इस व्हाट्सएप नंबर पे और जानिए कि कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्विकली। सीटें लिमिटेड है दोस्तों, हम बार बार आपको बता रहे हैं, और इसकी जो फीस है वो है 4,999। दूसरा ग्रुप है हमारा पार्टनर ग्रुप, जो कि है ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए, यानी कि जो ट्रेड करना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में या इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के इस ऑब्जेक्टिव से। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे चाहिए 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए के साथ आप कारोबार करना अगर पसंद करते हैं तो आप पार्टनर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेड एनालिसिस यहाँ पे शेयर की जाएगी और उसी के साथ स्टॉक्स, फॉरेक्स और फ्यूचर्स की एनालिसिस आपके साथ शेयर की जाएगी। और यहां पे मिलेगा आपको 1-to-1 एनालिस्ट सपोर्ट, यानी कि केएनपी टीम के बेहतरीन एनालिस्ट आपके साथ रहेंगे पूरे वक्त, बाजार के वक्त, और आपको बताएंगे बेहतरीन एनालिसिस ताकि आपका बने 25 से 30% का पर मंथ रिटर्न आपके 1 लाख रुपए के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो देरी ना कीजिए, सीटें इसमें भी लिमिटेड है पार्टनर ग्रुप के अंदर। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं और आपको फॉर्म मिलेगा जल्दी से जल्दी, और ताकि आप ज्वाइन कर सकें 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में।
और दोस्तों यहां भी है डिस्काउंट फीमेल्स के लिए स्पेशल, तो ये बताना हमारा काम है क्योंकि केएनपी टीम की कोशिश है महिला सशक्तिकरण की। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पे जो फीस होगी, जो कंसल्टिंग फीस है, वो है 8,999 पर मंथ ओनली। तो बिना देरी करे फटाफट जाके ज्वाइन कर सकते हैं पार्टनर ग्रुप को। तीसरा बैच है हमारा एक्सक्लूसिवली सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो कि अपने ट्रेड खुद नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो या अपने काम में या अपनी जॉब में व्यस्त रहते हो। तो उनके लिए हम लाए हैं अकाउंट हैंडलिंग सपोर्ट बैच, जिसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए 3 लाख रुपए, यानी कि आपके अकाउंट में होने चाहिए 3 लाख रुपए, ताकि हमारे ट्रेडिंग एनालिस्ट आपकी ट्रेड करेंगे स्टॉक्स, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेड के साथ। 1-to-1 एनालिस्ट सपोर्ट भी होगी आपको, मगर यहां पर हमारी रोबोटिक्स ट्रेडिंग सेटअप के थ्रू आपको मिलेगा 25 से 30% का रिटर्न महीने दर महीने, जिसमें आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपका होगा अकाउंट और हमारे होंगे एनालिस्ट और हमारा रोबोटिक सिस्टम। अगेन दोस्तों, यहां भी व्हाट्सएप नंबर पे आप जाके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं ताकि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकें और आप हमारा सपोर्ट बैच ज्वाइन करें। उसके अलावा फीमेल सपोर्ट यहां पर भी है, डिस्काउंट उनके लिए भी है। तो तुरंत बिना देरी करें शुरुआती लोगों के पार्ट बने और डिस्काउंट लें। उसके अंदर जो प्राइस है वो है 39,999 से ये शुरू होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये थे हमारे 3 बैच जीपीएस। दोस्तों जीपीएस बैच के अंदर है लिमिटेड सीट, तो इस बात का आप ध्यान रखें, फटाफट रजिस्टर्ड करें। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं व्हाट्सएप का नंबर है 9625114077, जिसके ऊपर आप जाके अपने क्वेरी रेज कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन जैसे कि हमने बताया शुरू हो चुका है जीपीएस बैच का, जो कि चलेगा 1926 नवंबर तक और ये होगा दिसंबर बैच के लिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल ना करें इस नंबर के ऊपर, कॉलिंग अलाउड नहीं है। उम्मीद करते हैं आपके सारे सवालों के हमारी टीम देगी सही जवाब और आप ज्वाइन करेंगे दिसंबर बैच को। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि आपको क्या करना है, और अगर उसके फिर भी आपके अगर कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप का जो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है उस पर अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। कॉल ना करें, ये नंबर कॉलिंग के लिए अलाउड नहीं है। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करेगी और आपका बनाएगी शानदार प्रॉफिट दिसंबर जीपीएस बैच के साथ। चलिए तो अब हम बात करेंगे बुधवार यानी कि 22 नवंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो ट्रेड सेटअप करी है शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। 22 नवंबर वेडनेसडे बुधवार को है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम निफ्टी की ट्रेड सेटअप पे बात करते हैं। मूड माहौल बहुत क्लियर सा हम आपको बता रहे हैं, कहां से गिरावट और कहां से तेजी। गिरावट जब बाजार 19,500 से नीचे जाएगा हम तब मंदी की पोजीशन में जाना शुरू करेंगे। तेजी की पोजीशन में तो हम बैठेंगे, मगर हर छोटे छोटे बाय ऑन डिप्स के, और बाय ऑन डिप्स का मतलब अच्छे सपोर्ट से हमें अपॉर्चुनिटी बनानी है बाजार में एंट्री करने की, बस ये समझ लेना है आपको। तो पहला है 19,850। अगर एक कल गैप अप ओपनिंग अच्छी दे देता है बाजार, जिस तरीके से आज देखने को मिली थी 40-50 पॉइंट की, 80-90 पॉइंट की, कल भी गैप अप ओपनिंग देता है 100 पॉइंट के आसपास मान लेते हैं और बाजार इसको रीटेस्ट कर लेता है 19,850 के लेवल, तेजी करनी है, मंदी सोचनी नहीं है अब आपको। आप तेजी करेंगे, बनाएंगे शानदार प्रॉफिट। मंदी कब करेंगे? जब बाजार नीचे, हमने आपको बता दिया है 19,500 से नीचे जाते हुए दिखता है तब। दूसरा है बाजार अगर 19,750 के लेवल पे आता है, अगर कल गैप अप ओपनिंग नहीं होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है और फिर बाजार में छोटे से रिट्रेस्ट होता है और बाजार 19,750 के लेवल पे आता है और रुकता है वहां पे, फिर अपॉर्चुनिटी बनेगी। क्यों? क्योंकि अब ये सपोर्ट बन गई है। कल तक ये रेजिस्टेंस थी, आज ये सपोर्ट बन गई है और सपोर्ट भी अच्छी सपोर्ट बनी क्योंकि बाजार ने इसको रिटेस्ट कर लिया। तो यहां पर दोबारा से तेजी बनाने की आप कोशिश करेंगे, हम करेंगे, आप चाहें तो आप कर सकते हैं, बट केएनपी टीम जरूर करेगी। साइड बायस के लिए पहला हमने बनाया है, अगर बाजार 19,850 पर रुकता है, गैप अप ओपनिंग तो हुई या वॉल्यूम के साथ बाजार ने कोशिश करी 19,850 तक जाने की, बट वहां पे जाके बायर सुस्त हो गए या आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करने लग गए, प्रॉफिट को रोक के सस्टेन करते हुए नहीं देख पाए, तो यहां पर दोबारा से छोटी सी आपको पुट साइड में एंट्री बनने का चांस बन सकता है, क्योंकि बाजार यहां रुक सकता है। और रीजन क्या होगा? प्रॉफिट बुकिंग करना, यानी बायर्स के अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगी और यहां पे नीचे रहेगी। बट नोट कर लीजिएगा, बड़े बड़े रेजिस्टेंस और बड़े बड़ी सपोर्ट ब्रेक होती है गैप अप गैप डाउन से या बड़ी वॉल्यूम के साथ, धीरे 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 नहीं होती। तो ये दोनों लेवल निफ्टी में कॉल साइड पुट साइड में जब बनेंगे तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। दूसरा है 19,740। देखिए 750 सपोर्ट है, बट अगर इससे नीचे बाजार जाता है और 740 बी स्पेसिफिक, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम बता रहे हैं यहाँ पे, 19,740 से अगर नीचे जाता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, उससे नीचे ही रुकता है बाजार,
तो बाजार में छोटा सा गिरावट देखने को मिल सकता है और वहां हम 19,800 की पुट को बाय करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार गिर जाएगा 19,500 चला जाएगा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं। और छोटा सा प्रॉफिट एक छोटी सी गिरावट के साथ बन जाएगा आपका पुट में, इसका ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का मजेदार होने वाला है, कल धमाका होगा निफ्टी बैंक में। और वो निफ्टी बैंक में जो धमाका होगा उसके लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है ट्रेड सेटअप। और उसके अलावा हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी कल आपके साथ ट्रेड शेयर करने की कोशिश करेंगे। आज हमने कुछ भी ट्रेड शेयर नहीं करी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, बट कल हमारी पूरी कोशिश होगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लगता उसमें। चार्ज सिर्फ और सिर्फ हमारा जीपीएस बैच के ऊपर है, क्योंकि उसमें हम 1 to 1 कनेक्ट होते हैं अपने सारे ट्रेडर्स के साथ और उनका हमारा जो कमिटमेंट है कि हम कोशिश करेंगे कि आपका 30% तक का प्रॉफिट बनाने का महीने दर महीने, उसके लिए हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तो इसलिए हम वहां पे ज्यादा फोकस रखते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। तो आप भी जुड़ सकते हैं फटाफट निफ्टी बैंक ट्रेड के लिए। कल साइड बाहर कि बाजार एक तरफा तेजी दिखाएगा, गिरावट दिखाएगा, ये संकेत बिल्कुल क्लियर कर दिया था बाजार ने कल एक डॉजी कैंडल बना के। आज बाजार ने तेजी दिखाई मगर वो उस तेजी पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो क्या बाजार में गिरावट है? बिल्कुल भी नहीं, चिंता मत कीजिए। अगर गिरावट होगी तो भी हम आपको बताएंगे और अगर तेजी होगी तो हम आपको बताते ही बताते हैं। तो कॉल साइड में हम क्या करेंगे? बाजार अगर 43,725 के ऊपर रुकते हुए दिखेगा, अगर हमें कल एक गैप अप ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद बाजार यहाँ पे तेजी दिखाता है, क्योंकि कल है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा उस बात का। और यहाँ पे जो हम ट्रेड सेटअप कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नवंबर के मंथ के एक्सपायरी, यानी कि 29 नवंबर, कल की एक्सपायरी की हम यहाँ पे ट्रेड सेटअप नहीं कर रहे। कल की एक्सपायरी की जो भी कॉल होगी वो हम शेयर करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 43,725 के लेवल पे अगर बाजार आता है निफ्टी बैंक और सस्टेन करता है, वहां पे रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो तेजी बनेगी और वहां पे हम 43,600 की कॉल को बाय करके चलेंगे। बिल्कुल क्लियर है। और ये तेजी कहां तक बनेगी? 44,000 तक के लेवल पे बन सकती है। इसीलिए हमने कहा है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी कल के कल हो सकता है। बाजार जिस तरीके से वोलेटाइल रहेगा निफ्टी बैंक की एक्सपायरी को लेके, तो हो सकता है बाजार कल 44,000 ना भी दिखा पाए। और कोशिश और मूड माहौल बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है निफ्टी बैंक का 44,000 या 43,850 को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखने का। दूसरा है, बाजार में अगर एक छोटी सी गिरावट देखने को मिलती है 43,625 के लेवल, यानी कि 43,625 के लेवल पे हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे 43,500 की कॉल को लेके, क्योंकि ये एक अच्छी खासी बाइंग जोन बन के आ रही है बाजार के लिए फिलहाल निफ्टी बैंक में। पुट साइड बायर्स क्या करेंगे? पहला है, बाजार अगर गिरावट दिखाता है, बड़ी गैप अप ओपनिंग देता है, तो बड़ी गैप अप अगर ओपनिंग देते थे और कल की आज की तरह सारे रेजिस्टेंस ब्रेक करके उनको सपोर्ट बनाता है, तो 44,050 एक ऐसा लेवल है जहां पे अगर बाजार आते हुए दिखता है तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत जायज है। क्यों? क्योंकि हमने 500 पॉइंट की रेंज बताई और वो 500 पॉइंट बिल्कुल उसी लेवल पे आते हुए दिखेगा और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग होनी एक जायज सी बात है, क्योंकि प्रॉफिट बुक करना सिर्फ पैसा लगाना जरूरी नहीं है, ट्रेडर्स को पैसा बनाना भी जरूरी है। तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और वहां पे आप एक छोटा सा रिट्रेस देख सकते हैं बाजार के अंदर, और वहां पे हम 44,200 की पुट को बाय करके चल सकते हैं। दूसरा है गिरावट 43,625, ये मेक और ब्रेक पॉइंट है निफ्टी बैंक के लिए। अगर यहां से बाजार नीचे जाता है, लुढ़कता है, गिरता है, तो 43,500 यानी 43,500 तक के भी लेवल हमें दिख सकता है। और कमजोरी कहाँ होगी? 43,500 के नीचे, और तेजी 43,850 के ऊपर की क्लोजिंग लेके नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है बुधवार के लिए, यानी कि वेडनेसडे 22 नवंबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और उसके साथ केएनपी टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप जो हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको पसंद आती है तो अपने एनालिसिस में ऐड ऑन कर सकते हैं। जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।